कर्म से भाग नहीं सकते। क्या आपने कभी कर्म से भागने की कोशिश की है? क्या आप मानते हैं कि कर्मों का हिसाब चुकता करने से ही मुक्ति मिलती है? आचार्य प्रशांत, इस भ्रम को कैसे तोड़ते हैं? आचार्य प्रशांत, कर्म के बारे में हमारी समझ अक्सर धुंधली और गलत होती है। कई लोग इसे सजा और इनाम की दुकान समझते हैं। अच्छे कर्म अच्छे फल लाते हैं और बुरे कर्म बुरे फल। लेकिन यह दृष्टिकोण हमें सच से दूर ले जाता है। कर्म कोई दंडाधिकारी नहीं है, बल्कि एक प्राकृतिक नियम है, कारण और प्रभाव का नियम। जैसे बीज बोया जाए तो पौधा उगता है, वैसे ही हमारे कर्म हमारे जीवन में परिणाम लाते हैं। ये परिणाम शारीरिक, भावनात्मक या मानसिक रूप में हो सकते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि कर्म एक बाहरी शक्ति है जो हमें खुशी या दुख देती है, लेकिन सच तो यह है कि कर्म हमारे भीतर ही उगते हैं। हमारे हर विचार, हर शब्द, हर कर्म एक बीज है जो भविष्य में फल देगा। अगर हम किसी को चोट पहुंचाते हैं तो हमने हिंसा का बीज बोया है। यह बीज हमारे दिल में भी जड़ें जमा सकता है, हमें बेचैनी और आत्महीनता का फल दे सकता है। इसके विपरीत, जब हम दयालु होते हैं, हम प्रेम का बीज बोते हैं जो हमें आनंद और शांति का फल दे सकता है। ये सच है कि पुराने कर्मों का प्रभाव हमारे वर्तमान जीवन पर पड़ता है, लेकिन कर्म की सुंदरता ये है कि हम हर पल नए बीज बो सकते हैं। हम बुरे कर्मों के चक्र में फंस कर नहीं रहना है। हम सचेत बनकर अच्छे कर्मों का चुनाव कर अपने भविष्य को बदल सकते हैं। कर्म को समझने का मतलब खुद को दोष देना नहीं है। हर कोई गलतियां करता है और हमारे पास हमेशा सुधारने का मौका होता है। यह अपनी जिम्मेदारी लेने और सचेत रूप से जीने का सवाल है। इसलिए कर्म हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि सशक्त बनाने के लिए है। यह हमें हमारे जीवन का नियंत्रण देता है और हमें सच्ची स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। जब हम समझते हैं कि हमारे ही कर्म हमारे भाग्य को रचते हैं, तो हम अपने भविष्य को डिजाइन कर सकते हैं, एक शांतिपूर्ण और सार्थक जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। हमें कर्म को दंड और इनाम के रूप में नहीं, बल्कि विकास और आत्म जागरूकता के रूप में देखना चाहिए। जब हम इस सच को आत्मसात करते हैं, तो हम कर्म के बंधन से मुक्त होकर आनंद और स्वतंत्रता का अनुभव कर पाएंगे। मित्रों, आज हमने कर्म के कई झूठों से पर्दा उठाया। अब ये आप पर निर्भर है कि आप इन झूठों को पकड़कर जीना चाहते हैं या सच को जानकर आजाद होना चाहते हैं। कर्म का सच समझकर आप अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। आचार्य प्रशांत, कर्म के रहस्य को समझना कोई आसान काम नहीं है। इसमें उलझने और गलतफहमियां होना स्वाभाविक है। लेकिन आज हमने उस धुंधलके से बाहर निकलने की कोशिश की है कि सद्गुणों का अभ्यास हमें खुशी और शांति देता है। जैसे कि हम फुटबॉल खेलते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, वैसे ही सद्गुणों का अभ्यास करने से हम अपने मन को ट्रेन करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सद्गुणों का अभ्यास कैसे करें? तो चलिए मैं आपको कुछ तरीके बताती हूँ। पहला तरीका है सच्चाई का अभ्यास करना। हमेशा सच बोलना और दूसरों को धोखा नहीं देना। जैसे कि हम फुटबॉल में फेयर प्ले करते हैं, वैसे ही सच्चाई हमारे जीवन में भी होनी चाहिए। दूसरा तरीका है दया और करुणा का अभ्यास करना। दूसरों की मदद करने में खुशी और सुकून मिलता है। जैसे कि हम फुटबॉल में टीम वर्क करते हैं, वैसे ही दूसरों की मदद करके हम एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। तीसरा तरीका है समर्पण का अभ्यास करना। अपने काम में पूरी लगन और मेहनत दिखाना। जैसे कि हम फुटबॉल में प्रैक्टिस करके अपने स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं, वैसे ही समर्पण से हम अपने काम में अच्छे और सफल हो सकते हैं। और याद रखिए, सद्गुणों का अभ्यास करना हमारे लिए और हमारे समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। आखिरी तत्व, एक्सेप्टेंस। हमारी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन क्या हम उन्हें एक्सेप्ट कर सकते हैं? स्टोइक्स कहते हैं कि हाँ, हमें उन्हें एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। अब सोचो, जब हम फुटबॉल खेलते हैं तो हमें कभी कभी मैच जीतने की पावर नहीं होती। हमारी टीम हार भी सकती है, लेकिन क्या हम इससे परेशान हो जाएं? नहीं, क्योंकि हमें एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है। हमें ये समझना चाहिए कि हार जीत तो गेम का हिस्सा है, और जब हम हार मान लेते हैं तभी हम अगले मैच में बेहतर खेल सकते हैं। इसी तरह ज़िंदगी में भी कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती। जैसे कि वेदर, कभी कभी बारिश हो जाती है जब हमें ऑफिस जल्दी जाना होता है, लेकिन क्या हम इससे परेशान हो जाएं? नहीं, क्योंकि हमें एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है। हम ये समझना चाहिए कि मौसम बदलने से हमारी प्लान्स चेंज हो सकती हैं, लेकिन हम फिर से आगे बढ़ सकते हैं। आंतरिक शांति की ओर ओशो बताते हैं कि कैसे ध्यान तकनीकें हमारे अंदर आंतरिक शांति और स्थिरता लाने में सहायक होती हैं। ये तकनीकें हमें अपने मन के शोर से दूर ले जाकर शांति की ओर ले जाती हैं। स्वयं की गहराई का पता लगाना। कुछ तकनीकें
हमें अपने आप को गहराई से समझने का मौका देती हैं। ये हमें हमारी आंतरिक ऊर्जा, विचारों और भावनाओं की गहराई तक पहुंचने में मदद करती है। प्रकृति और ब्रह्मांड से जुड़ाव ध्यान की कुछ तकनीकें हमें प्रकृति और ब्रह्मांड से जुड़ने का अनुभव कराती हैं। ये हमें यह समझने में मदद करती हैं कि हम कैसे सभी चीज़ों से जुड़े हुए हैं और इस ब्रह्मांड का एक हिस्सा हैं। आत्म प्रेम और स्वीकृति। ओशो की इन तकनीकों में आत्म प्रेम और आत्म स्वीकृति का भी महत्वपूर्ण स्थान है। वे हमें सिखाते हैं कि कैसे अपने आप को प्यार करना और स्वीकार करना हमारी आंतरिक शक्ति और संतुलन को बढ़ाता है। सहजता और स्वतंत्रता। ध्यान के ये तरीके हमें सहजता और स्वतंत्रता की ओर ले जाते हैं। ओशो बताते हैं कि जब हम अपने आंतरिक स्वभाव के अनुरूप चलते हैं तो हमारा जीवन अधिक सार्थक और आनंदमय होता है। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद। आशा है कि आपको आज की बातें पसंद आई होंगी। अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। नमस्ते।